नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। हम लोग कर्म योग सीख रहे हैं। कर्म मतलब एक्टिविटी, योग मतलब योग क्या होता है? आप लोगों को योग या योगा से क्या समझ में आता है? अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो काम हमें किस चीज से जोड़ेगा? कमेंट करिए और बताइए, तब आगे बढ़ते हैं। हर एक काम का एक पर्पस होता है, उससे एक फ्यूचर क्रिएट होता है। हम पढ़ाई करते हैं तो उम्मीद करते हैं उससे हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। हम शादी करते हैं तो डिसाइड करते हैं कि एक अच्छी फैमिली मिलेगी, हम खुश होंगे। जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे संस्कारी होंगे, तमीज़दार होंगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और जब हम बूढ़े होते हैं तो डिसाइड करते हैं, अगर आप नहीं डिसाइड करते तो डिसाइड करिए कि हम एक खूबसूरत और पीसफुल डेथ को जिएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ये है पर्पस ऑफ एक्टिविटीज़, कर्म। लेकिन ऐसा होता दिखाई देता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म में योग नहीं है। हमारी कर्म ऐसे है जैसे कि एक बहुत छोटा बच्चा जिसको गणित नहीं आता और उसको 2+2 लिख कर दे दिया गया और उसने उसके सामने कुछ भी लिख दिया। योग एडिशन को बोलते हैं, जोड़ घटाने को बोलते हैं। बचपन में बहुत बार बच्चों को टेबल्स रटाए जाते हैं, उनको प्लस माइनस को उंगलियों पे सिखाया जाता है, योग। लेकिन कर्मों के योग को उंगलियों पे सिखाया जाना थोड़ा मुश्किल है, उसको दिमाग में सीखा जाता है। क्या है कर्म योग? आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कृष्ण जो पॉइंट आउट करेंगे, जिनका पाप नहीं होता, उसे करने से आपको पाप नहीं लग सकता। तो आइए शुरू करते हैं। 9वां श्लोक है कर्म योग चैप्टर 3 में। रिमेंबर कौन्तेय that to liberate oneself from the bondage of existence, action has to be done as a sacrifice to the Lord. All other actions are binding, so Arjun, work without attachment. कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अगर तुम्हें मुक्त होना है अपनी लाइफ में, जो भी तुम्हें बंधन है, अगर तुम्हें उससे मुक्त होना है तो तुम्हें ऐसे एक्टिविटीज़ करनी होगी जो ईश्वर के प्रति सैक्रिफाइस है, बलिदान है। सैक्रिफाइस, आपके हिसाब से सैक्रिफाइस किसको बोलते हैं? जब दूसरे आपको कहे सैक्रिफाइस करने के लिए तब नहीं, खुद आपको कभी फीलिंग आई है किसी के लिए कुछ करने की, जहां पर आपको लगता है मैं वो सब देना चाहता हूं जो सामने वाला मुझसे उम्मीद भी नहीं करता? डे टू डे लाइफ में लास्ट मैंने कब सैक्रिफाइस किया? एक वैसे एक खास बात बता दो सैक्रिफाइस का। यहाँ तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने सारे एक्टिविटीज़ ऐसे करनी होगी कि वो ईश्वर के प्रति सैक्रिफाइस हो। और खाली यही एक्टिविटीज़ हैं जो तुम्हें फ्री कर सकती हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो बिना सैक्रिफाइस की होती हैं वो तुम्हें बांधती हैं। इसलिए अर्जुन, जो भी एक्टिविटी करो अटैचमेंट से फ्री होकर करो। इसमें 2-3 शब्दों को थोड़ा सा और गहरे से समझना होगा। सबसे पहला सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड, ईश्वर के प्रति हमारा सैक्रिफाइस। दूसरा, एक्शंस आर बाइंडिंग, हमारे एक्टिविटीज़ बांधती हैं। और तीसरा, वर्क विदाउट अटैचमेंट, काम करो लेकिन बिना अटैचमेंट के। हम काम तो करते हैं लेकिन हम किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं? जब भी आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं कि ख़राब? कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दीजिए, खाना पीना, कपड़े पहनना, लोगों से मिलना, पार्टी वार्टीज़ में जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, उनको छोड़िए। जब आप काम करते हैं, जब सुबह उठते हैं, नहा धो करके अपने ऑफिस में जाते हैं या अपने घर में रहते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर में काम करते हैं, उस काम को करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके घर में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं करता? आपके पति शायद ऑफिस में जाते हैं, उनको तो
बहुत पूछ होती है, सबके सब उनको इम्पोर्टेंट समझते हैं। घर पे आते हैं तो अपनी धौंस जमाते हैं। बच्चे भी इसी तरह से घर की औरतों के ऊपर, माँओं के ऊपर अपना जज्बा दिखाते हैं, ज़ोर दिखाते हैं कि हम बहुत काम करके आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन एज अ हाउस वाइफ आपको फील होता है कि मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। अगर ऐसा फील होता है तो आपकी एक्टिविटी अटैचमेंट के साथ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा फील नहीं होना चाहिए। जो आपको फील हो रहा है वो फैक्ट है, वो सच है। मैं यहाँ बैठ करके आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ वो एक फैक्ट है। लेकिन अगर मुझे फ्री होना है तो मुझे इस एक्टिविटी के बाद क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे मुझे फ्री होना है। इसी का मतलब है वर्क विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट काम से नहीं। अगर मैं यहाँ बैठ करके वीडियो नहीं बनाता हूँ तब तो काम ही नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, कितने लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, जो मेरी बातें सुनेगा वो मेरी बात समझेगा कि नहीं समझेगा, समझेगा तो उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो से संदर्भ में आगे होगा, फ्यूचर में होगा। अगर मैं वो सब चीज़ें सोच करके ये वीडियो बनाता हूँ तो फिर मेरा काम अटैचमेंट के साथ है। दूसरा है एक्शंस आर बाइंडिंग। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ भी करें, हम लोग मीडियम में बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है हमारे मीडियम कोर्स में। एक आदमी है जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और वो आपको फूल देता है। आप उसके पास जाते हैं, फूल के साथ साथ वो आपको एक पैम्पलेट देता है। उस पैम्पलेट में आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे विशेज़ हैं और साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप हमारी संस्था को हेल्प करना चाहते हैं तो डोनेट करिए। तो आपने उससे फूल लिया है, अब आपको लगता है कि उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है, इस लगने वाली फीलिंग को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। ऐसी ही लगने वाली फीलिंग होती है हमारे एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं और करने के बाद कुछ लगता है। हमने किसी को कुछ हेल्प किया, किसी ने हमसे उधार पैसा मांगा या किसी ने हमको बोला आओ थोड़ा सा मेरे घर में कुछ हेल्प कर दो, या कहीं जाकर के हमने कुछ वॉलंटियर का काम किया। उसको करने के बाद मन में क्या लगता है, क्योंकि हम बेसिकली फिजिकल बॉडीज़ नहीं हैं, हम हैं फिजिकल बॉडीज़ जो कि माइंड से अटैच्ड है। इनफैक्ट उल्टा है, हम मेंटल बॉडीज़ हैं जिसको बॉडी मिली हुई है। ये फिजिकल बॉडी इस माइंड का हिस्सा है। जैसे ये उंगलियां मेरे इस पूरे हाथ का हिस्सा देखने में लगता है, ऐसे ही ये बॉडी मेरे माइंड का, मॉलिक्यूलर बॉडी का, जो अपने आप में बहुत फैला हुआ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और वो 24 घंटे उसको कुछ न कुछ लगता रहता है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, उसको लगता है कि मेरे ऑफिस में मेरी वैल्यू नहीं होती, मुझे कायदे की सैलरी नहीं मिलती, उसको लगता है कि मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो फिर मैं जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मार्केट मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसी ढेर सारी चीज़ें लगती हैं। ये लगना आपका इस फिजिकल वर्ल्ड में बंधन है, बंधना है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सैक्रिफाइस। 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, द क्रिएटर प्रजापति blessed all mankinds at the beginning of existence to perform sacrifice that would please the Lord and assure prosperity. बहुत शुरुआत में, मुझे पता नहीं शुरुआत किस चीज़ को शुरुआत कह रहे हैं। प्रजापति, मुझे लगता है प्रजापति एक कॉमन नाउन है। जैसे पहाड़ है, जैसे सूरज है, सूरज तो स्पेसिफिक हो गया, बट स्टार्स या प्लैनेट्स ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही प्रजापति बहुत एंशिएंट टाइम में वो लोग रहे होंगे जो बहुत समझदार, लेकिन साथ ही साथ फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले लोग। प्रजापति ने सारी इंसानियत को सिखाया कैसे सैक्रिफाइस किया जाता है, कैसे त्याग किया जाता है, कैसे बलिदान किया जाता है। और इस चीज़ से लॉर्ड्स खुश हुए, ईश्वर खुश होते थे, देवता खुश होते थे और दुनिया को प्रॉस्पेरिटी देते थे, खुशहाली देते थे, बरकत देते थे। ये सैक्रिफाइस क्या चीज़ होती है? आजकल लड़ाई चल रही है, इस समय लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में।
दोनों को अपनी अपनी चीज़ें चाहिए। दोनों देश के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो मिलने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से पुतिन नहीं तैयार हैं झुकने को। क्या चाहिए उनको? जो भी चीज़ चाहिए उसमें सैक्रिफाइस का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने देखा है, अपने घर में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है। इनफैक्ट अपनी लाइफ में मैंने ज़्यादा देखा है। घर में तो हमेशा ऐसी हालत रहती है। बचपन से सभी घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में, चचेरे भाइयों के बीच में। और ये लड़ाइयाँ कोल्ड वॉर की तरह चलती रहती हैं, सालों साल से चलती रहती हैं। दोनों पार्टीज़ को जो लड़ाई में इन्वॉल्व है, ये लगता है कि सामने वाले ने हमारा फ़ायदा उठाया है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। दोनों को लगता है। बचपन में मुझे भी लगता था, जब हमारे चाचा या हमारे चचेरे दादा, इस तरह के आसपास के लोग जब घर में लड़ाई होती थी, उनके साथ बहस होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, मुझे लगता था वो लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ में एज एन एडल्ट, एज ए सीनियर, एज ए गार्जियन लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया लड़ाइयों का केवल एक ही सोल्यूशन है। सभी लड़ाइयों का केवल एक ही सोल्यूशन है। और मैंने लड़ाइयों को, बाहर तो मेरी लड़ाइयाँ कुछ हुई नहीं। मेरी और रिम्पी के बीच में कभी कभी बहस हुई, मेरे और मेरे बच्चों के बीच में कभी बहस हुई, मेरे और मेरे पेशेंट्स के बीच में अगर कभी कोई बहस हुई, डॉक्टर्स के साथ जो उनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, या स्टूडेंट्स के साथ, कहीं पर भी जब भी कब बहस हुई, लड़ाई नहीं होती थी, बहस ही होती थी। उसमें केवल एक और एक ही सोल्यूशन काम करता था, और वो है त्याग या बलिदान। और वो मैं जब करता था तो मुझे लगता था मैं बहुत प्रॉफिट पे हूँ, बहुत फ़ायदे में हूँ। क्योंकि मेरे सामने दो ऑप्शन नहीं होते थे कि उसके पास ज़्यादा है कि मेरे पास ज़्यादा है। अगर मेरा बच्चा मुझसे बहस कर रहा है, मेरी वाइफ मुझसे बहस कर रही है, मेरी माँ या मेरे पिता मुझसे बहस कर रहे हैं, तो मैं त्याग ज़्यादा प्रेफर करूँगा। बिकॉज अगर मैं त्याग नहीं करता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सेकंड ऑप्शन है दिमाग की टेंशन, स्ट्रेस, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मेरा माइंड थका हुआ है, शांत नहीं है, काम नहीं है। और वहीं पर अगर मैं त्याग को चूज करता हूँ तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये तो बिजनेस में भी कहा गया है। अगर आप एक कस्टमर से मिलते हैं और उसको वो आपसे कोई सामान खरीदता है, तो 10 रुपए के बदले में अगर आप उसको 12 रुपए का सामान दें, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा, आपकी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर आप उनको दे सकें, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। ये तो बिजनेस का भी रूल है, लाइफ का रूल से बहुत अलग नहीं है। ये जो एंशिएंट टाइम में प्रजापति ने लोगों को सिखाया, ये कोई बहुत गहरी बात थी। बिकॉज शुरू से हम सबके सब जानवर थे। सिविलाइजेशन तब बनी जब लोगों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब त्याग। जब एक वाइफ, एक लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के घर पे आती है, तो वो त्याग करती है अपने पेरेंट्स का, अपनी लाइफ का, अपनी इंडिविजुअलिटी का। और यहाँ पर जब एक परिवार उसको एक्सेप्ट करता है बहुत ही ग्रेसफुली और प्यार से, तो उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर यहाँ से त्याग नहीं है, ससुराल से त्याग नहीं है, तो ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप बहुत सालों तक कोल्ड वॉर की तरह चलती रहेगी, दोस्ती नहीं होगी। तो त्याग वो चीज़ है जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लाता है, बरकत लाता है। ये बहुत एंशिएंट और बहुत ही गहरी नॉलेज है जो कृष्ण अर्जुन से फिर से बता रहे हैं कि लड़ाई करते समय भी तुम्हें त्याग सीखना है। 11वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सैक्रिफाइस प्लीजेस द देवतास who then satisfy those who have performed the sacrifice. With this reciprocation between gods and mankind benefits all. कह रहे हैं सैक्रिफाइस सबको खुश करता है, देवताओं को खुश करता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिजनेस चल रहा है, देवी और देवता। यहाँ पर देवी देवता से कंफ्यूज मत करिए। आपसे बेहतर कंडीशन में जो भी हैं वो आपके लिए देवी देवता हैं। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओज और आपके इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके लिए देवी देवता से कम कहाँ हैं। तो जब आप सैक्रिफाइस करते हैं तो आपसे आपके सीनियर्स खुश होते हैं और बदले में वो भी आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। थोड़ा सा सीन को पलटिए।
अपने घर पे आ जाइए और देखिए आपके नीचे कौन कौन से लोग हैं। आप उनको कब हेल्प, कब कोऑपरेट करेंगे, जब वो आपसे बदतमीज़ी से बात करेंगे या जब वो झुक करके आपके प्रति कुछ त्याग करना चाहेंगे। आज मेरा बेटा है वैभव, वो असल में रिम्पी की कोख से नहीं पैदा हुआ है, वो हमारे छोटे भाई का बेटा है, लेकिन यहाँ इस तरह से रहता है जैसे कि हमारे ही बॉडी से पैदा हुआ है। वो छोटी छोटी चीज़ों में त्याग करता है और कभी दिखाता नहीं है, और जब वो ऐसा करता है तो मेरे अंदर से भी नेचुरल भाव निकलता है उसके लिए, एक पिता का, एक गार्जियन का, एक गुरु का, एक मेंटर का। कृष्ण यही कह रहे हैं, रेसिप्रोकेशन होता है गॉड्स में और मैनकाइंड में। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमको अपने माइंड को रेगुलेट करना नहीं आता। त्याग के लिए माइंड की कामनेस चाहिए, एक तरह की बारीक नज़र चाहिए, एक सूक्ष्मता चाहिए चीज़ों को देख पाने की, भविष्य को देख पाने की। अब आज के नेता जो जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, अब तो ये वो ज़माना ही नहीं है जहाँ पर लड़ाई होनी चाहिए, खून खराबा होना चाहिए। आज का लास्ट श्लोक है, 12th श्लोक। When pleased, gods supply gifts that are necessities for life, but using those necessities without performing sacrifice in gratitude is as good as thief. यहाँ पर चोर का डेफिनेशन दे रहे हैं। आपने कोई चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी आपसे रोज़ चोरी हो रही है। आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, और शायद अपनी कॉलोनी, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जीते हैं, लेकिन कोई स्पेशल चीज़ नहीं करते आप किसी के लिए। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी बंदे को मिलते हैं अपना काम कराने के लिए। लेट्स से आप एक डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने आपकी इलाज करने की कोशिश की और आप उसके इलाज से खुश नहीं हैं, तो आप उसको गाली देते हैं, थोड़ा तोड़फोड़ कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए या किसी भी दुकान में गए, वहाँ पर दुकानदार ने आपको कायदे से ट्रीट नहीं किया, तो आप वहाँ जाकर लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं। नॉर्मल नेचुरल सी चीज़ है। अगर उसने आपके साथ बदतमीजी की या उसने आपके साथ चीटिंग की तो आप भी यही करेंगे। लेकिन सैक्रिफाइस हर जगह काम करता है। मैं देखता हूँ जब मैं किसी शॉप में जाता हूँ, दुकान में, और दुकानदार मेरे लिए उठ करके, अभी गया था मैं पिछले हफ्ते, हमारे ये पर्दा लेकर आए हम लोग, श्याम कॉर्नर श्याम करके शॉप है, फिक्स्ड रेट शॉप है, और वो हम लोगों को मालिक की तरह, एकदम भगवान की तरह बिठाता है दुकानदार, और एक के बाद एक चादर और कंबल और पर्दे निकालते रहेंगे बिना किसी कंप्लेन के, और बीच में कभी चाय मंगा देंगे, कभी कोल्ड ड्रिंक मंगा देंगे, लेकिन वो करते रहते हैं। ठीक है, उसके पीछे स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ के बावजूद भी हम में से कितने लोग एक गुडनेस, एक अच्छाई की तरह बिहेव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस आदमी को भले अपने बिजनेस की वजह से ही सही सैक्रिफाइस करना तो आया। उसने अपनी तरफ से पैसा खर्च करके हमें अगर एक कप चाय पिलाया, हो सकता है हम सब कुछ देखने के बाद, उसके साथ दुकान में 1 घंटे टाइम पास करने के बाद हम एक सामान न खरीदें, लेकिन हमारे अंदर से एक रेसिप्रोसिटी आएगी, एक फीलिंग आएगी, नहीं यार अगर सामान खरीदना चाहिए तो वहीं से खरीदना चाहिए। लेकिन जब आप अंदर से सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी हो, आप महसूसियत ख़त्म कर देते हैं, तो आप दुकानदार से, लोगों से ऐसे डील करते हैं जैसे आप डिज़र्व करते हैं हर चीज़। जब आप सैक्रिफाइस करना नहीं जानते, जब आपकी लाइफ में बलिदान की कला नहीं है, तो कृष्ण कहते हैं आप चोर हैं। क्यों कहते हैं ऐसा चोर? क्योंकि इस दुनिया से फ्री होने के लिए आपको बीच का आदमी नहीं बन के काम चलेगा। बीच का आदमी मतलब जो चोर भी हो सकता है, जो साधु भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से अभी तक कुछ है नहीं। आपने अभी तक साइड चूज नहीं किया है। आपको कॉन्शियसली साइड चूज करना होगा। जो आदमी सैक्रिफाइस करता है, सीखता है, सैक्रिफाइस एक बहुत बड़ी पावर है। जैसे आपके पास अगर रुपया पैसा है तो आपके पास ताकत है, आपके पास पॉलिटिकल पावर होती है, ऐसे ही एक मेंटल पावर होती है सैक्रिफाइस। और उसमें जब आप मार्केट में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सडनली हर कोई आपको प्यार करता है, हर कोई आपके लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। वही तो मुक्ति है। तब आप ऐसा नहीं महसूस करते कि लोग मुझे प्यार नहीं करते,
क्योंकि जब आप देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देना शुरू करते हैं। ये एक नेचुरल लॉ है। इस लॉ को एक्सपेरिमेंट करना होगा। लड़ाई के मैदान में कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं। तो कौन सी एक्टिविटीज है जो पाप रहित हैं? सैक्रिफाइस, बलिदान में कोई पाप नहीं है। लेकिन यहां लास्ट में मैं आपको याद दिला दूं, बलिदान, सैक्रिफाइस, त्याग, ये सारा का सारा स्टार्ट होता है माइंड के अंदर। हमने इसको उल्टा कर दिया है। हम पंडित को 10 रुपए दे देंगे, भिखारी को 2 रुपए दे देंगे, होटल में जाकर टिप दे देंगे, या हम फॉर्मेलिटी की तरह से लोगों को नमस्ते कर देंगे। फॉर्मेलिटी नहीं चलती, क्योंकि फॉर्मेलिटी में अंदर का एलिमेंट, माइंड के अंदर का एलिमेंट, गहराई का एलिमेंट गायब होता है। इसीलिए कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। कुछ चीज आपको करना होगा जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। गुडनेस, इसको त्याग बोलना भी बड़ा अजीब है, क्योंकि आज की देश में, आज की भाषा में ना त्याग एक नेगेटिव चीज हो गई है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है त्याग का, एक अंदर की फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। अगर सामने वाला मेरे लिए कुछ कर रहा है तो वो नहीं भी चाहे, वो चाहे तो नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो कर रहा है। जब यहाँ वैभव आते हैं, शीश आते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है ना करें, वो उनकी फ्रीडम है ना करें, लेकिन वो कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर मुझे भी करने का मन करता है। उस फोर्स को पहचानिए जिस फोर्स की याद दिला रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। मेरे हिसाब से हम सब मिलकर के अगर ज़नोगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, गीता हर घर में, हर बच्चे के ब्रेन में डाल सकें, उसका बीज पड़ जाए, फिर वो पौधा बन के पेड़ बन जाए, तो जैसे ये लड़ाई चल रही है ख़त्म हो जाएगी। ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। हम अगर इंसान की तरह जीना चाहते हैं, इंसानियत को लाना चाहते हैं इस दुनिया में, तो उसके लिए कॉन्शियसली काम करना होगा। नहीं तो कृष्ण कह रहे हैं हम चोर हैं, हम इस धरती से लेते हैं और इस धरती के लिए लड़ाई करते हैं। हम मालिक नहीं हैं इसके, हम इसके एहसानमंद हैं। हम एक दूसरे के लिए वी शुड बी फीलिंग ग्रेटफुल। वही है असली फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस। फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट लाइफ इज गिविंग यू। जो भी कुछ भी कर रहा है आपके लिए, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। कल और बात करेंगे। बाय द वे, ढेर सारे कोर्सेज हमने ओनली वीडियो कोर्सेज के नाम से और पर्सनलाइज्ड लॉन्ग कोर्सेज के नाम से बनाया है। बजट की चिंता मत करिए। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करिए, और जिस बजट में करना चाहते हैं उस बजट में करिए। आई वॉन्ट यू टू स्टडी दिस, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। मैं चाहता हूँ ये आपकी लाइफ का पार्ट बने और ज़ेनो विले बनाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू सो मच।